लिखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक फॉर्मूला, चारों फॉर्मूले हो गए थे हमारे, और इन चारों फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये फॉर्मूले जो होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं, है ना। अब सिंपल सी सिचुएशन है हमारी कि ऐसे प्रॉब्लम्स में एक्सेलरेशन आप लोगों का कांस्टेंट रहेगा तो सिचुएशन जो होती है वो सिचुएशन के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर में कई ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आप लोगों को, तो हम लोग इसके बाद में डेफिनेटली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सभी को आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ सर। गुड। तो देखो, हम लोग सिंपल सी सिचुएशन अगर हम लोग आइडेंटिफाई अगर करते हैं तो वहां से आप लोगों को कुछ कैसे प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर करना है वो भी चीजें समझ में आएंगी। समझो एक ग्राउंड फ्रेम इन द सेंस कि एक ग्राउंड सरफेस है जहां से मैंने एक पार्टिकल जो है उस पार्टिकल को पर्टिकुलरली अगर u इतने वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, इतने इनिशियल वेलोसिटी से अगर मैंने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में अगर थ्रो किया, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ इतना दिया हुआ है, एंड आइडेंटिफाई द मैक्सिमम हाइट दैट इट रीचेस। तो मैक्सिमम हाइट ये कितनी रीचेगा, और जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो उसको कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम जो होता है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास में जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ताकि ये फॉर्मूले आप लोगों को हमेशा याद रहे। और ये फॉर्मूले कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई होते हैं, ये भी चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एफ nth सेकंड के लिए आप लोगों का फॉर्मूला है u प्लस ए बाई टू ट्वाइस n माइनस वन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है हमारे पास में, 4 क्वेश्चंस है, और 4 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग किस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना सकते हैं उसके बारे में। अब सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि हम लोगों ने एक पार्टिकल लिया जिसका मास कुछ होगा, जो भी होगा, हमको अभी मास से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग फिलहाल में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कुछ u इतनी इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, ऊपर में फेंक रहे हैं। तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है। तो टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो क्या हमारा एजम्पशन होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है जब भी आप ऐसे अगर बॉल को अगर थ्रो करते हो, बॉल हो गया आप लोगों का या कोई भी पार्टिकल हो गया, उसको एक इनिशियल वेलोसिटी से आप लोग थ्रो करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। और जब आप लोग इसको इनिशियल वेलोसिटी से जब इनिशियल रफ्तार से आप लोग इसको ऊपर की डायरेक्शन में अर्थ की तरफ में अगर फेंकते हो, तो आप लोग जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेता है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो सकती है? कोई भी एक रबर बॉल लेते हो, रबर बॉल को भी अगर आप आसमान में अगर थ्रो करोगे तो वो कुछ हाइट अचीव करने के बाद में बॉल क्या करता है, वापस आता है। और वापस आने से पहले क्या वो कुछ समय के लिए थोड़ा रुक जाता है? हाँ। और जब भी आप उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हो तो एयर रेजिस्टेंस क्या उसकी वेलोसिटी को कम करता है? हाँ। बिल्कुल, वेलोसिटी को भी कम करता है। यानी जब पार्टिकल आपका इनिशियल वेलोसिटी के साथ में मैंने ऊपर की डायरेक्शन में अगर इसको थ्रो किया तो एयर रेजिस्टेंस इसको रोकेगा, और कुछ समय के बाद में जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, जब किस पे पहुंच जाएगा, वो एच मैक्स पे पहुंच जाएगा, तब फाइनल वेलोसिटी आप लोगों की 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी आप लोगों की 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर आप लोगों की 0 हो जाती है, तो हम लोग वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा उसके लिए हम लोग पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे,
जिसमें हम लोगों को दिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, हाँ बोलो, वो आरजी या फिर एसजी क्या है ये जहाँ एस पे एन एथ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नहीं टू कैलकुलेट, आपने टू इजी कैलकुलेट इजी मैक्सिमम एग्जाम्पल है, उसके अच्छा इजी इजी है एग्जाम्पल के लिए इजी है, वो एग्जाम्पल है ना। तो कंसेप्ट गया और तुम्हारा ध्यान इजी में अटका हुआ है। ओके चलो, नजरें हटाओ, काहे इसको इजी को टुकुर टुकुर देख रहे हो, हम एक्सप्लेनेशन इधर दे रहे हैं ना, इधर ध्यान दो। पार्टिकल आप लोगों का है इनिशियल वेलोसिटी से दौड़ रहा है, किसी को कोई शक नहीं। नहीं? ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, साइड में दौड़ रहा है, आजू में दौड़ रहा है, बाजू में दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है? ऊपर। ऊपर दौड़ रहा है। मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो जीरो। वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी रहेगी या इनिशियल वेलोसिटी रहेगी? फाइनल। फाइनल फाइनल वेलोसिटी रहेगी। यहाँ v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल u क्या वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट। और a क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ छोरा छोरियों को अगर नहीं पता होगा तो वो ध्यान में रखे कि G स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है? ग्रेविटी। टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस होती है और अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस होती है। टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ सरफेस। किसी को इसमें कोई शक नहीं। नहीं? तो ग्रेविटी की डायरेक्शन, जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अपन बॉल को किधर फेंक रहे हैं? ऊपर। ऊपर फेंक रहे हैं। ऊपर में तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर हुई या नीचे हुई? अगर ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अगर मान के चल रहा हूँ तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को निगेटिव मानूंगा या पॉजिटिव मानूंगा? निगेटिव मानूंगा। अच्छा, ये लॉजिक तुमको कहाँ से पता चला? क्या तुमने कभी तक के जीवन में जब भी ग्राफ निकाला है तो क्या सेंटर पे जो ओ पॉइंट जिसको हम जीरो कहते हैं, तो नीचे साइड में जितने भी कैलकुलेशन करते हैं क्या उसको निगेटिव मान के चलते हैं? जितने भी कैलकुलेशन हम लोग ऊपर लिखते हैं क्या उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं? भी हम लोग किसी पॉइंट से अगर राइट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं? जब भी हम लोग इसको निगेटिव इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे लेफ्ट में तो क्या हम उसको निगेटिव मानते हैं? हाँ सर। ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जी की डायरेक्शन। अब इसी के बेसिस पे ये जो हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हमको कब पॉजिटिव साइन लेना है और कब निगेटिव साइन लेना है, तो डेफिनेटली समझो तेज हवा अगर इस डायरेक्शन में बह रही है, तेज हवा किस डायरेक्शन में बह रही है? इस डायरेक्शन में बह रही है, और आप अगर इस डायरेक्शन से अगर चल रहे हो तो बताओ मेरे को, ये आपको अपोज करेगा या आपकी स्पीड को बढ़ाएगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा। अपोज करेगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। हाँ, अपोज करेगा। यानी ये जो एरो मैंने बनाया है ये इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। वो कुछ भी हो सकती है, एयर की फील्ड हो सकती है, वाटर की फील्ड हो सकती है, या फिर आप लोग बोल सकते हो किसी मटेरियल मीडियम की फील्ड हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। फील्ड यानी एक रीजन जो एक पर्टिकुलर मीडियम से बना हुआ है। मीडियम से भी बना हुआ होता है, कभी कभी मीडियम लेस भी होता है। तो मीडियम लेस होता है जिसको अपन वैक्यूम के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई ऑब्स्टेकल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब भी हम लोग ऐसी चीजों में, अब हम लोगों को पता है कि हर एक फील्ड का एक अपना नेचर होता है ना। जैसे तुम लोग फैन शुरू करते हो, क्या करते हो शुरू? फैन शुरू करते हो, तो फैन शुरू करने के बाद में फैन के पत्ते घूमने लग जाते हैं। अच्छा, वो क्लॉकवाइज घूमते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं?
Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज घूमते तब एयर, हाँ तब एयर किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आती है आपको? Clockwise direction. Right. अरे ऑब्वियसली तुम फैन को किधर लगाते हो? सीलिंग फैन को कहाँ लगाते हो? सीलिंग पे लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ. जब भी चालू होता है तो एयर किधर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ. तो घूमेगा वो क्लॉकवाइज, तभी तो एयर नीचे करेगा. हाँ. कैसा घूमेगा वो? क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर में? नीचे की तरफ में जाएगा. क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? अपनी वॉल को फैन के पोजीशन से मैच करो और आइडेंटिफाई करके बताओ. क्लॉकवाइज घूमता है. कैसा घूमता है? Clockwise. क्लॉकवाइज घूमता है. तो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि डायरेक्शन से आइडेंटिफाई होता है. अब जो एयर हम लोगों के पास में होता है वो एयर क्या हमको डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड? फैन जो एयर देता है वो मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या डायरेक्शन के बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में. सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में. यस. किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि सर डायरेक्शन के बारे में क्यों नहीं देता, डायरेक्शन तो नीचे की तरफ में जा रहा है. वो नीचे की तरफ में जा नहीं रहा है. एक्चुअल में सराउंडिंग में जो फील्ड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है. कैसी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो कोई भी पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन को इनिशियली छोड़ता है तो वो किधर में फेंकेगा? एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे की डायरेक्शन में, है ना. हालांकि वो फैन के घूमने की वजह से भी डायरेक्शन जो होती है एयर की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, क्योंकि फैन जो है आप लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. तो डेफिनेटली जो भी आप लोगों के एयर होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. ठीक है. तो हर एक फील्ड का एक अपना नेचर होता है जो ऑलरेडी समझो. बहती हुई पानी में अगर आप लोग कश्ती छोड़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बहता हुआ पानी है उसी डायरेक्शन में आपकी कश्ती जाएगी. है कि नहीं? जाती है कि नहीं जाती है? जाती है ना. तो समझो इस बॉल को हमने जब ऊपर फेंका तो ये आसमान में ही चले जाना चाहिए था. किधर में चले जाना चाहिए था? आसमान में चले जाना चाहिए था. लेकिन ये आसमान में क्यों नहीं गया? क्योंकि ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. किसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन. और उस फील्ड में जो भी है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जानते हैं. और अर्थ सरफेस पे हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी होती है, जिनको हम लोग मान के चलते. खैर वो चीजें जब भी हम लोग हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसमें कैलकुलेशन इजी होने चाहिए, इसलिए हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलेंगे. और जब अभी हम लोग इनिशियली एक पार्टिकल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहे हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये जी जो है इसके ऊपर में क्या करेगा? एक डी एक्सेलरेट करने यानी उसकी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर. और इसके वेलोसिटी जो वो पार्टिकल कहीं रुकते दिखाई दी 0. कितनी दिखाई दी? 0. और जो भी डिस्प्लेसमेंट इसने अचीव किया, अब हाँ डिस्प्लेसमेंट जो भी अचीव किया है एच मैक्स इक्वल टू 0 है. 0 का है वो भी हम लोग हाफ ऑफ नहीं 2 इंटू अब एक्सेलरेशन की जगह यहाँ ए की जगह क्या है? जी. ए की जगह क्या है? जी. एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर में हमने ये प्रॉब्लम लिया है और वो नीचे की तरफ में आ रही है. यानी साइन कन्वेंशन कौन सा इस्तेमाल करोगे? माइनस. तो देयरफॉर यहाँ पे -2h मैक्स. कितना हो जाएगा फॉर्मूला? 0 स्क्वायर, या फिर आप लोग 0 का स्क्वायर लिखने की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स -2gx मैक्स. तो यहाँ से अगर देखोगे आप लोग तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2gh मैक्स -2gh
एच मैक्स, निगेटिव निगेटिव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली क्या मिलेगा? आपको फाइनली क्या मिलेगा? आपको फाइनली मिलेगा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g लिख लो। हो गया सर? हो गया। अब उसी हो तरीके गया से सर। वो उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इक्वेशन से जो स्टार मार्क दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा माइनस g इंटू टी। जी इंटू क्या हो जाएगा? t। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू हो जाएगा u डिवाइडेड बाय g। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? u U डिवाइडेड बाय divided by G. g। अगर तुमको इन दोनों रिलेशंस को अगर इक्वेट करना है, एक दूसरे के साथ में मिला के अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप बोल सकते हो u है, यहाँ u स्क्वायर है, यहाँ g है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन में g से मल्टीप्लाई कर दे। एच मैक्स इक्वल टू एच मैक्स इक्वल टू एच मैक्स इक्वल टू एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g का स्क्वायर करता हूँ और एक g इधर लिख लेता हूँ। समझा मैंने? एक g स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। किसी भी इक्वेशन में तुम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हो तो उसका रियल मीनिंग कभी चेंज नहीं होता। किसी भी इक्वेशन में तुम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो उसका रियल मीनिंग नहीं होता। रियल मीनिंग चेंज नहीं होता। तो मैंने g को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया और u बाई जी इज नथिंग बट इक्वल टू t होता है और u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या t स्क्वायर होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. u t इक्वल टू u बाई जी है तो u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? T square. T t square. स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए तुम h मैक्स की इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? h मैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू t स्क्वायर g डिवाइडेड बाय 2। t स्क्वायर g डिवाइडेड बाय 2, या फिर यहाँ से अगर आप लोग निकालो तो t इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h मैक्स, ट्वाइस ऑफ h मैक्स डिवाइडेड बाय g, ट्वाइस ऑफ h मैक्स डिवाइडेड बाय g। तो अगर अब देखो इस बेसिस पे हम लोग कितने प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं, इन्फिनिटी दिन भर हम यही कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम हाइट अपन ने अचीव कर ली, उसके बाद में अगर मेरे को टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर पता है तो आप लोग एच मैक्स निकाल सकते हो, है ना। एक ये टेक्निक हो गई। आपको इनिशियल वेलोसिटी और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर पता है तो आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी
वो हर एक सरफेस पे चेंज होते जाएंगे। अगर आप लोग अर्थ के सरफेस पे लोगे तो हम लोग 9.8 कंसिडर करेंगे, मून पे जाओगे तो उससे थोड़ी सी कम होती है ना। से भी कम होती है। तो इसके कंपेरेटिवली तो ऐसी सिचुएशन में जैसे जैसे आप लोगों का ऑर्बिट होगा, जैसे जैसे आप लोगों का सरफेस होगा, उस सरफेस की फील्ड के ऊपर में डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कैसे वर्कआउट कर रहा हो। बट लेकिन ये फॉर्मूले तभी अप्लाई है जब एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। हाँ, Constant. एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो हम लोग नॉर्मल हमारे इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे, वहां यहाँ इन इक्वेशंस का कोई जरूरत नहीं होगी। क्या ये चीज तुमको समझ में आई? हाँ सर। हाँ। गुड। चलो, अभी एच मैक्स तुमने आइडेंटिफाई कर लिया और आप लोगों ने ये चीज भी आइडेंटिफाई कर ली। एक छोटी एक और हम लोग क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चलो अब एक काम करते हैं कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने u इतनी वेलोसिटी से फेंका, एक पार्टिकल है जिसके एक पार्टिकल है समझो, उसको कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी थोड़ा सा देखो कि अगर किसी पार्टिकल के पूरे टाइम में से, अभी हमको टाइम तो हमको पता चल गया टाइम, पूरे टाइम में से अगर मेरे को लास्ट जो टाइम है, कौन सा टाइम, लास्ट टाइम, मैं थोड़ा सा ये भी मिटा देता हूँ, लास्ट टाइम। हाँ, लास्ट सेकंड का जो टाइम पीरियड है उसमें पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? पार्टिकल ने जब मैंने ऊपर की तरफ में थ्रो किया तो, और समझो वो एक हाइट अचीव की और वहां से वापस आया, ठीक है, तो लास्ट सेकंड में, जैसे देखो सिचुएशन, पहले डायग्राम थोड़ी सी बना लेते हैं यानी फील आ जाए, है ना। तो ये एक पार्टिकल है समझो, अभी हमने ग्राउंड सरफेस में नहीं रखा, समझो कुछ मंजिला इमारत के ऊपर में एक इंसान ऐसा खड़ा है, कोरोना की वजह से परेशान हो गया है और वो सुसाइड करने के चक्कर में है, और फिर भी यहाँ से अगर वो कूदता भी है तो भी उसकी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और वो तभी भी जिंदा रहता है। तो अगर वो जंप करता है तो हमको सिर्फ इतना बताया गया है, वहां से शाइन कर रहा है ना, तो हमको इतना बताया गया है कि लास्ट सेकंड पे वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है कि शाइन कर रहा है? सर ब्लर नहीं दिख रहा। ब्लर नहीं दिख रहा ना? नहीं सर। नहीं शाइन शाइन भी दिखाई नहीं दे रहा कर रहा है? सर। ओके ओके, मैंने ब्लर दिख रहा है करके मैंने लाइट बंद कर दिया। लाइट चालू करूँ क्या? नहीं सर मत शाइन करो। नहीं सर, रहने दो। हाँ ओके, चलो तो हाँ, तो क्या था हमारा, इनिशियली ये पार्टिकल जो भी है इसकी इनिशियल रफ्तार, जो भी इनिशियल रफ्तार कितनी होगी अगर वो बिल्डिंग से कूद रहा है तो? कोई इंसान अगर बिल्डिंग के ऊपर से जंप करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है? 0 इनिशियल स्पीड कितनी होती है? अरे तुम जंप थोड़ी कर रहे हो, तुम सोच रहे हो सिर्फ कि मैं जंप करूंगा। बिल्डिंग के ऊपर जब तुम चढ़ते हो और वहां से जंप करने के लिए जाते हो तो तुम लोग सबसे पहले क्या करते हो? सोचते हो, लेकिन खड़े ही रहते हो ना। तब इनिशियल स्पीड कितनी होगी तुम्हारी? 0। 0। तो इनिशियल स्पीड तुम्हारी 0 हो गई और उसने जंप किया, और जंप करने के बाद में उसको जमीन पर टकरा के बिखरने के लिए कुछ समय लगता है, वो समय होगा t। क्या होगा वो समय? T. t होगा।
क्या लास्ट सेकंड में उसको वो जो भी डिस्टेंस कवर करेगा क्या वो t-1 होगा? ये पूरे टी में से एक लास्ट सेकंड अगर निकाल दो तो क्या वो t-1 होगा? हाँ सर। और क्या t-1 पे तुम्हारा पार्टिकल कुछ इस लोकेशन पे होगा? समझो इसको अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? b से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो लास्ट सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 मीटर। 20 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमको बोला गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। तो हमको पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, s इज इक्वल टू nth सेकंड। s इक्वल टू कितने सेकंड? nth सेकंड। तो लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने? 20 मीटर। 20 मीटर। क्या यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा nth सेकंड के लिए, तो एस nth इज इक्वल टू u माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है। अब लास्ट सेकंड पे तब टाइम ड्यूरेशन कितना है? 20 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, माइनस जी की वैल्यू जो भी होगी वो 10 हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। अब मेरे को बताओ 2 इंटू एन की वैल्यू कौन सी लोगे? एन इज द टाइम पीरियड, एन इज द टाइम सेकंड। क्या t-1 लोगे या t लोगे? t-1 क्योंकि लास्ट सेकंड में बोला गया है। किसके सेकंड में बोला गया है? लास्ट सेकंड। हाँ, तो t में से एक सेकंड निकाल दो। उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है वो आप लोग वर्कआउट करोगे। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया। इसके ऊपर से आप लोग निकालोगे t। क्या निकालोगे? टी। t। g की वैल्यू लोगे 10 और 10 करके सॉल्व करके देखोगे तो देखो बरा कितना आता है t। 10/2 यानी 5 हो गया। 5 2 10 हो गया। तो ये 10t माइनस 10 ये 9 कैलकुलेट करो और t की वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू, ये इधर का 2 इधर का 2 कैंसिल कर दोगे, ये छोड़ दोगे, ऐसा मत करना। 10/2 यानी हो जाएगा -5 2t माइनस 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? नहीं, एक मिनट t-1 नहीं होगा यहाँ पे। लास्ट सेकंड है ना, तो यहाँ से 2t-1 अगर करते हो तो 2t-1 तो 2t माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 15 यहाँ से इधर जाएगा तो ये -15 यानी ये हो गया -5, ये +5 इक्वल टू -10 इंटू टी।
टी कितना निकला? सर वहाँ पे -5 कैसे आएगा? -15 आएगा ना? हाँ माइनस नहीं, हम लोग नीचे गिर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, यहाँ पे +g/2 आएगा। अलोंग द डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्शन, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही है हम लोग, इसलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे +5 आएगा ना। 10/2, जी की वैल्यू 10 लेनी है अपने को। कितनी लेनी है? 10। तो इसलिए कितना आएगा यहाँ पे? 5। कितना आएगा? 5। और यहाँ पे 2t -1 यानी हो जाएगा -3। हाँ, बाकी सब कैलकुलेशन सही है। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू, हो जाएगा कितना आएगा? t इक्वल टू 5/10, 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। जीरो 0.5 सेकेंड। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट। चलो, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल लेते हैं अपन। यूटी 0.5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं। 0.25 यानी 2.5 डिवाइडेड बाय ये 1. 1 मिनट। ठीक है, इसका पोर्शन जो है वो मैं आप लोगों को कल समझाता हूँ, टाइम वाला थोड़ा सा, t-1। ठीक है, अभी टाइम कम है तो इसको हम लोग फिर से मिटा के फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, जो ये प्रॉब्लम है एज इट इज मैं कल समझाता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। चलो बाय 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 सर। बाय। बाय।